हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे माय डियर। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, आज अपने बात करने वाले हैं सेल राउरकेला स्टील प्लांट की रिक्वायरमेंट आई थी, उसकी जो कट ऑफ है एंड सेफ स्कोर एंड किस नंबर पर होगा सिलेक्शन। दो तीन बातें हैं इस वीडियो में बना बताऊंगा मैं। वीडियो में बने हुए रहिएगा, कंप्लीटली सटीक एनालिसिस मैं आपके साथ करने वाला हूं। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल पर जुड़ जाइए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहेंगे। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े तो इसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने अवेलेबल करवा दिया है। माई डियर, लिंक पर तुरंत ही क्लिक करते हुए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए फाइनली अपने टाइम ना वेस्ट करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसका मैं बता देता हूँ पहले कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है और सेफ स्कोर क्या रह सकता है। पहले इसका मैं जो सिलेबस है वो बताऊंगा, क्योंकि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तब कुछ और सिलेबस होता है, फिर इनकी एग्ज़ाम डेट आती है तब ये सिलेबस को थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं माय डियर। तो चलते हैं इनके ऑफिशियल सिलेबस पर। जैसा कि आपने भी पहले मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करवा दिया था आपके लिए सिलेबस के बारे में, एक बार थोड़ी सी झलक सिलेबस पर भी देख लेते हैं। तो माय डियर, इसके अंदर दो पोस्ट आती है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन जो आईटीआई होल्डर के लिए होती है, एक ऑपरेटर कम टेक्नीशियन जो डिप्लोमा होल्डर के लिए होती है। अपने बेसिकली जो चैनल है जो आईटीआई से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, तो अपने आईटीआई की बात करेंगे, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन। इसके अंदर जैसा कि आपको मालूम है 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 50 क्वेश्चन टेक्निकल पार्ट के और 30 जनरल नॉलेज के। 10 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी के। टोटल 100 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, पेपर होगा। उसके अंदर आपका जो लैंग्वेज होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर आपको देखने को मिलेगा। 90 मिनट का टाइम मिलेगा। और एक में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं रखी जाएगी। कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है माय डियर। तो सब क्वेश्चन आपको अटेंड करके आना है, कोई कोई घबराने की बात नहीं। प्रूफ सहित मैं बता देता हूँ माय डियर, ये है देयर विल बी नो प्लेंटी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क बाय यू। however however and you are advised no marks and answer by random guessing। ठीक है, कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 के 100 क्वेश्चन अटेंड करके आना है, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं, सीबीटी होगा आपका। सीबीटी के बाद आपका होगा माय डियर स्किल टेस्ट। ठीक है, आपका स्किल टेस्ट होगा, और स्किल टेस्ट में सभी को मालूम है 1:3 में कैंडिडेट आपको बुलाए जाएंगे माय डियर। जितने की मैं बात करूँ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर, मान लो 25 सीटें हैं तो 25 इंटू 3 कर लीजिएगा, 75 कैंडिडेट आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, है ना। अब माय डियर आपको मैं बता देता हूँ, कट ऑफ एग्ज़ाम के पहले बताना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों होता है? क्योंकि कट ऑफ होती है माय डियर, वो हमेशा आपको भी मैंने कई बार बताया है, 3-4 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एग्जाम्पल पे मैं बात करूँ तो पहला जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो लिया है कि एग्ज़ाम का लेवल। माय डियर, एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहता है हमेशा बताता आया हूँ। रिसेंटली आपने देखा होगा डीआरडीओ सेप्टम 10 की रिक्वायरमेंट आई थी, तब एग्ज़ाम का लेवल बिल्कुल लो था। एग्ज़ाम का लेवल बिल्कुल लो था, इसीलिए जो कट ऑफ थी बिल्कुल हाई थी, है ना। 90.99 कुछ 120 क्वेश्चन आए थे, 90.99 कुछ मेरिट गई थी, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल बहुत ही ईजी था। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूँ, पूछ रहा था एग्जाम के अंदर कि धारा का मात्रक क्या है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तब क्या होगा, सभी कैंडिडेट को आपको पता है जितने कैंडिडेट सीटें आती है उतने ही इनको सिलेक्ट करने हैं, है ना। तो जितना एग्जाम का लेवल डाउन होगा उतनी मेरिट हाई जाएगी। अच्छा, दूसरी तरफ बात करूँ, जितना लेवल एग्जाम का हाई होगा, जैसे यूपी पीसीएल टीजीटी की मैं बात करूँ, यूपी पीसीएल टीजीटी का लेवल बहुत हाई होता है, इसीलिए मेरिट थोड़ी बहुत इसमें डाउन जाती है। ठीक है, पहली बात मैंने समझा दी आपको कि एग्जाम का लेवल पर डिसाइड। दूसरी दूसरी हो गई नंबर ऑफ कैंडिडेट की। ठीक है, कि उसके अंदर जो एग्जाम के अंदर देने वाले कैंडिडेट कितने एग्जाम देने गए हैं, और वो एग्जाम देने गए हैं उन बच्चों का लेवल कैसा है। ठीक है, वो किस किस लेवल पे कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, वो इस बातों पे डिपेंड करता है जो कट ऑफ। इसलिए मैं कट ऑफ नहीं बता सकता, क्लियरली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कट ऑफ एग्ज़ाम के पहले बताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल है मतलब। हाँ, एक बात मैं आपको कह सकता हूँ, सुझाव दे सकता हूँ कि जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तब मैं आपको थोड़ी बहुत एक अनुमान एक्सपेक्टेड मैं बता सकता हूँ, संभावित, है ना। तो एक सेफ स्कोर की मैं इसमें बताऊंगा कि इसमें अपने को, अगर आपने किसी की टेस्ट सीरीज कर रखी है, आप पे इतने आंसर आपके राइट हो रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में हो या नहीं हो। ठीक है,
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ माय डियर, जो सेफ स्कोर है तो आपको पता है कि 100 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, 80% आपके आने चाहिए इसके अंदर, है ना। कि 100 में से 100 का 80% निकालोगे तो 80 नंबर बनेंगे आपके। अब मैं बात करूँ मोटा मोटी तो 78 क्वेश्चन आपके राइट होंगे ना सेफ स्कोर के अंदर। 78 क्वेश्चन अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ये मैं आप बात बता दूं, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए मैं बात करता हूं क्योंकि चैनल है इलेक्ट्रिशियन रिलेटेड जुड़ा हुआ है, ठीक है। 78 क्वेश्चन अनरिजर्व कैटेगरी के आपके आ रहे हैं, मतलब कि आपके 35-36 क्वेश्चन आपके टेक्निकल पार्ट में हो रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं बात करूं नॉन टेक के तो 27-26 या 25 क्वेश्चन अगर नॉन टेक पार्ट के आपके सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ रेंज में हो, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं इतने इसकी जो सेफ स्कोर की मैं बात करूँ इतना हाई क्यों है, तो इसका पैसे रीज़न है, मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ। रीजन है नंबर ऑफ पोस्ट की, ठीक है। आपको भी पता है नंबर ऑफ पोस्ट इसके अंदर बहुत कम है। मैं दिखाना चाहता हूँ एक झलक अपनी नंबर ऑफ पोस्ट की तरफ भी मैं ले चलता हूँ आपको। यह है माय डियर जो एडवर्टाइज नंबर है 8/2023 की। देखो अटेंडेड कम टेक्नीशियन मात्र 80 पोस्ट है टोटल। वहीं इलेक्ट्रिशियन की बात करूँ तो 25 सीटें हैं, ठीक है। और फिटर की 28 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 10 है, मशीनिस्ट की 10 है, डीजल मैकेनिकल 4 है, कोपा की ओनली 3 सीटें हैं मात्र। देखो 25 सीटें हैं तो आपको पता है मात्र 25 सीटें हैं, तो इसके अंदर मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है कि बहुत सारे कैंडिडेट ने इसमें अंदर फॉर्म को अप्लाई किया है, ठीक है। और मेरी उम्मीद ये है कि सब कैंडिडेट फॉर्म इसको एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम देने सब कैंडिडेट जाएंगे, तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है माय डियर नो नेगेटिव मार्किंग, कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए सब कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जाएंगे, ये श्योर है ना। सब कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जाएंगे। और आपको मैंने बता दिया है कि सेफ स्कोर क्या है माय डियर, 78+ क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, है ना। 80 मान के सकते हो, 80% आपकी सेफ स्कोर में आप रहोगे, ठीक है। और बाकी रही बात कि किस नंबर पर होगा सिलेक्शन, वो तो जब एग्ज़ाम हो जाएगा तब आपको एक सटीक एनालिसिस में आपको साथ करूंगा, आपके वोट पोल करवाए जाएंगे, उसके साथ भी मैं आपको एक सटीक एनालिसिस इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के अपडेट और कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं इसी चैनल पर। हमेशा ऑफिशियल ही ऑथेंटिक न्यूज़ इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। 80% मैंने बता दिया, 78+ क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं, तो बिल्कुल सेफ स्कोर में हो, बिल्कुल रेंज, आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है माय डियर। क्योंकि माय डियर ये तो कट ऑफ हाई क्यों जा रही है, मैंने आपको कारण सब सहित बता दिया है कि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है और कैंडिडेट ने बहुत ज़्यादा अप्लाई किया है। जिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया है वो एग्ज़ाम देने जाएंगे, क्योंकि किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग इन्होंने नहीं रखी है। तो फाइनली मिलते हैं, धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक जुड़ने के लिए आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, और अपने व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में और अपने दोस्तों को इसे ज़रूर फॉरवर्ड कर दिया करो, क्योंकि आपके फॉरवर्ड करने से और लाइक्स करने से कमेंट्स करने से हमारा मोटिवेशन है माय डियर वो इंक्रीज़ हो जाता है। फाइनली अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।